अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो तो इतने मज़े की होने वाली है, आपको दिल खुश हो जाएगा, आप बहुत खुश हो जाएंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है जब आपका रिश्ता है तो आपको कैसा ड्रेसअप होना चाहिए, कैसा रेडी होना चाहिए, कैसा उनसे बिहेव करना चाहिए और इस किस तरीके से उनसे मिलना चाहिए कि आप उनको पसंद आ जाए और आपका रिश्ता डन हो जाए। तो आज मैं आपको वो सिखाऊंगी। सबसे पहले हम ड्रेसअप कैसे हों, ठीक है। ड्रेसअप कैसे होना है वो ड्रेस तो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में वेयर करके दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ आपने लाइट कलर का ड्रेस पहनना है, ज़्यादा ब्राइट नहीं पहनना। देखिए एक बात सुने, जिसने आपको पसंद करना होगा ना वो आपको डार्क ड्रेस में ही पसंद करेगा, और जिसने आपको नहीं पसंद करना होगा ना वो आपको लाइट ड्रेस में भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये बात होती है, ये अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं। अल्लाह ताला ने आसमानों पर रिश्ते बनाए होते हैं, किसका किसके साथ रिश्ता जुड़ना है, किसको किसके नसीब में आना है, ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, हमें नहीं पता। तो ये सब बातें वैसे एक तरीके से देखा जाए तो फजूल ही है, लेकिन हमें दूसरों के सामने एक अच्छा प्रेजेंटेबल दिखना है तो ये तो हमारा हक है ना, हमें अच्छा लगना चाहिए। तो क्यों ना आप थोड़ा डिसेंट और थोड़ा एलिगेंट से तैयार हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए आपको किस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। आपको लाइट कलर का ड्रेस पहनना है, मिंट ग्रीन हो, पीच हो। आजकल वैसे भी 2024 का कलर पीच है, पीच फर्स्ट, तो आप पीच पहन सकते हैं, क्रीम कलर पहन सकते हैं, लाइट लेमन पहन सकते हैं, लाइट कलर्स पहने। और वैसे भी समर्स आ रहे हैं तो समर्स पे तो अगर इन दिनों आपके रिश्ते आ रहे हैं तो आपको लाइट कलर्स पहनने चाहिए, डार्क कलर्स नहीं पहने। ब्लैक तो बिल्कुल नो नो है, ब्लैक तो बिल्कुल आपने पहनना ही नहीं है, ठीक है, चाहे आपको जितना भी पसंद हो, लेकिन नहीं पहने, ठीक है। दूसरी चीज़, जब मेहमान आते हैं, मेहमान आने के बाद आप उनसे मिलेंगे, मिलना आपने कैसे, आपने बहुत तमीज़ से सलाम करना है। आई नो आप लोग तमीज़ से सलाम करेंगे, लेकिन चेहरे पे स्माइल रखनी है। आपने ऐसे नहीं रखना कि कोई आपको ज़ोर दे दे के उनके सामने लाया। प्यार से आपने उनको घर के अंदर वेलकम करना है, ठीक है। पहली बात तो डायरेक्ट जाके दरवाज़ों पे वेलकम आप ले नहीं कर लेना, वो तो फैमिली मिलेगी सब। जब आपकी मम्मा आपको बुलाए, आपकी बड़ी बहन या कोई आपको बुलाए, तब आपने जाना है। अच्छा, लेडीज़ हैं तो आपने दुपट्टा गले में रखना है, जेंट्स हो तो आपने दुपट्टा सर पे रख लेना है। ड्रेस आपने कैसे पहनना है, या तो आप ऑर्गेन्जा का ड्रेस पहने या तो आप पहने कॉटन का ड्रेस, लेकिन जो उसका दुपट्टा है ना, या तो वो सिल्क का होना चाहिए, या तो वो शिफॉन का होना चाहिए, और या तो वो नेट का, क्योंकि उससे एक एलिगेंट लुक आता है, एक वाइब आती है। अगर आप लॉन का दुपट्टा पहनेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी है, वो सारा उसकी प्रेस ख़राब हो जाएगी, सारी उसकी इस्त्री ख़राब हो जाएगी, वो पूरा चिपकने शुरू हो जाता है। तो लॉन का दुपट्टा बिल्कुल नहीं पहनना, लाइट कलर पहनना है, लॉन का दुपट्टा पहनना है। कानों में जो इयरिंग है वो आपने भर भर के बड़े बड़े नहीं पहन लेने, क्योंकि आप कोई डिस्को में नहीं जा रहे, आपके घर पे मेहमान आ रहे हो, वो भी आपको स्पेशली देखने के लिए, वो आपकी एक एक चीज़ नोट करेंगे गर्ल्स। तो आपको बहुत ज़्यादा होशियार होकर रहना है। तो आपने क्या करना है, अपने छोटे छोटे टॉप्स पहन लेने, स्टर्ट्स पहन लेने जो सिर्फ एक नग के होते हैं, या छोटी छोटी सी इतनी इतनी बालियाँ जो बिल्कुल कान से चिपकी हुई होती हैं, आप वो पहन सकते हैं। उसके अलावा रिंग्स वगैरह हाथ में मत पहनना। आप एक वॉच पहन लें, वॉच नहीं पहननी है आपने, अगर हम वॉच वाले पर्सन नहीं है तो आप डिसेंट सा, एलिगेंट सा, बिल्कुल नाजुक सा आपने एक ब्रेसलेट पहन सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ नहीं पहनना। नेल पेंट्स आप ना लगाएं तो आप बिल्कुल न्यूड कलर की लगा लें, जो बिल्कुल स्किन से थोड़ा सा एक डार्क टोन की होती है, बिल्कुल रेड, चटक रेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाँव में कोई पायल वायल ना पहने। अपने जो जूते पहने वो पम्प्स पहने जो कि बंद होते हैं, क्योंकि पाँव वो सबसे ज़्यादा नोट करते हैं। अब आप चेहरे पे तो मेकअप कर लेंगे, पाँव अगर आपके डल लगेंगे तो वो साफ पता चलेगा यार ये तो बस चेहरे को चिपकाती है। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आपको पता है कि 1-2 दिन बाद आने वाले हैं लोग, आपको पहले से पता है, तो आप मैनिक्योर पेडिक्योर कर लें। अगर आप वो नहीं करना चाह रहे तो आपने क्या करना है, बंद जूतों वाले जूते पहनने हैं जो आगे से बंद हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आपने हील्स नहीं पहननी। आप कोई रैम वॉक नहीं करने वाले उनके सामने, और गिर जाएंगे तो अलग बेइज्जती हो जाएगी। तो आपको फ्लैट्स पहनने हैं, ठीक है। और आपने अच्छा सा परफ्यूम लगाना है, ठीक है। और परफ्यूम इतना नहीं भर लेना कि आपके पास इतने जमीला लग रहे हो आप, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने परफ्यूम लगा लेना है अपने पल्स पॉइंट पे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना गर्ल्स, ठीक है। अभी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ मुँह धो के आई हूँ, और ये लिप बाम लगाई हुई जो मैंने उस दिन भी आपको दिखाई थी। लिपस्टिक कह लें, लिप बाम कह लें, मैंने ये लगाई हुई है। ये होठों को बिल्कुल मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसकी खुशबू, इसलिए मैं लगा लेती हूँ डेली। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फाउंडेशन लगानी है। फाउंडेशन हम बिल्कुल ऐसी लगा रहे हैं, बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल कंसीलर की तरह। ये मिस रोज़ की सिल्क फाउंडेशन है, क्योंकि मैंने उनसे बहुत सारी फाउंडेशंस ख़रीदी थी, तो उन्होंने मुझे एक टेस्टर गिफ्ट कर दिया था। तो ये बहुत अच्छी है, मैंने 1 से 2 बार लगाई है, उसका रिजल्ट अच्छा, लाइट वेट है, लगा के लगता ही नहीं कि आपने कुछ लगाया स्किन में। तो क्यों ना आज मैं आपको ये ट्राई करके दिखाऊँ, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल हो रहे हैं। ज़ाहिर है आपके अगर हो तो आप भी ऐसा कवर करें, नहीं है तो गुड। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ज़रूरत है, पूरा वो भरना नहीं है मेकअप से, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं। जहाँ आपके दानों के निशान हो, आजकल तो मेरी स्किन बहुत ही तबाह बर्बाद हो रही है, ठीक है।
आपने लगानी। और इसको ब्रश से नहीं करेंगे ब्लेंड, क्योंकि हम कोई शादी में नहीं जा रहे, हमारे घर पे लोग आ रहे हैं, ठीक है। नेक पे भी थोड़ा करना चाहिए, कर ले, इतना सा बहुत होगा, नहीं हुआ तो फिर मोड़ ले लेते। बिल्कुल हल्के हाथों से करना है गर्ल्स, इससे आप बहुत ज़्यादा, आपको ये दिखाना है कि आप नेचुरली खूबसूरत है, आपने ज़्यादा मेकअप नहीं किया। इसके ऊपर फेस पाउडर भी नहीं लगाएंगे, आपने ऐसा फील करवाना जैसे सवाद नारायण कागान की गर्ल्स नहीं होती जो नेचुरली ब्यूटीफुल होती हैं। वैसे कोई लेंसेज नहीं लगाने, कोई लैशेज़ नहीं लगानी। गलती से भी आप ये काम मत कीजिएगा, इससे उनको ये लगेगा कि आप घर के काम करती ही नहीं, आप हर वक्त मेकअप ही करती रहती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। और इसके एंड में इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगी, तो आप स्किप करना चाहे कर सकते हैं, पूरी देखना चाहे देख सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी बातें कुछ मिस हो जाएंगी तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो एंड में मैं आपको बहुत सारी बातें समझाऊंगी और कुछ एडवाइस मेरी लड़के वालों के लिए भी होगी कि उनको कैसा बिहेव करना चाहिए या क्या। बिल्कुल इस टाइप का ही मेकअप मैं भी करती थी अपने वक्त में, जब मेरे रिश्ते का टाइम था या मुझे कोई देखने आता था, तो देखिए ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का हाथ से करें, ठीक है। अपने आपको ना एक्स्ट्रा गोरा ना दिखाएं, क्योंकि अगर रिश्ते को हाँ हो गई समझें, तो फिर आप जब उनके घर जाएंगे, सही है, बारात के दिन तो आपका पार्लर वाले मेकअप कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, जब वो मेकअप के बगैर आपको देखेंगे तो अपना रियल रूप दिखाएं, लेकिन प्रेजेंटेबल दिखाएं। फेक एक्सेंट बिल्कुल ना बोलें उनके सामने, जैसे लड़कियां बोलती हैं बना बना के, क्योंकि अगर आपका उसी घर में नसीब लिखा होगा और आप उधर जाएंगे तो मुझे बताएं फेक कब तक आप रह सकते हैं। इससे अच्छा आप रियल रहें, तो आपका भी फ़ायदा है और रियल बेहतर होता है, वो आपकी अच्छी असल पर्सनैलिटी है, ठीक है। ये देखें, थोड़े डार्क सर्कल कवर करने की ज़रूरत है, बाकी मेकअप ठीक लग रहा है, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ही ज़्यादा। अब इसके लिए भी मैं एक रेमेडी आपको बहुत जल्द बताने वाली हूँ, और जब मैं बताऊँगी तो उसी दिन से मैं अप्लाई खुद भी करना शुरू कर दूँगी, तो इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएंगे। ये देखें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिंगर से ही ब्लेंड कर लिया, अब आपको हल्का सा थपथपाना है। इससे जो एक्स्ट्रा एक्सेस होंगे ना, जो एक्स्ट्रा लगी हुई होगी फाउंडेशन या कुछ भी, वो निकल आएगा आपके हाथ में, ठीक है। इसके ऊपर फेस पाउडर नहीं लगाना, आपने ग्लोइंग स्किन दिखानी है कि आप नेचुरली ग्लो करते, ठीक है। हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कोई भी आई शेडो पैलेट ले लें, मेरे पास ये काइली की है, लिमिटेड एडिशन थी ये, और ये बहुत ज़बरदस्त है, मेरी फेवरेट है। तो इसका मैं ये पिंक वाला जो शेड है ना, इसको थोड़ा सा ब्राउन को टच करके मिक्स करके वो लूँगी और अपने ट्रांजिशन कलर पे लगा रही हूँ, और वही करते करते लिड तक ले आऊँगी। बहुत डार्क नहीं करना, ऐसा दिखाना है कि आपने मेकअप नहीं किया हुआ, आप नेचुरली ब्यूटीफुल है, जो कि आप सच में है भी। अपने आप को गर्ल्स किसी से कम नहीं समझना, आप बहुत प्यारी हैं, कभी अपने पेरेंट्स से पूछे तो, माँ बाप के लिए उनकी औलाद से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं होता। ये देखें, दोनों आंखों का इवन हो गया, थोड़ा कम लग रहा है तो कर लिया। पिंक एंड ब्राउन, वो पीच सा शेड हो जाता है दोनों को मिक्स करने के बाद। ये कर लिया मैंने, पहले ट्रांजिशन कलर लगाया ऊपर, देन पूरी लिड को इसी से ही कवर कर लिया मैंने, ठीक है। जो बचा उसका नीचे, ये बहुत अच्छा लगता है, आपने पाकिस्तानी ड्रामा भी, इंडिया में ड्रामा भी दिखा होगा, नीचे से आईज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही होती है, वो वही आई शेडो को कवर करते थे, तो आपने भी वैसे कर देना। बहुत प्यारे प्यारे मेकअप लोग आते रहेंगे, ये तो जस्ट एक मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि मेकअप ज़्यादा ना भी लगे और प्यारे भी लगे, ठीक है। और इस फाउंडेशन को आप बिल्कुल भी हैवी ना समझिए, इतनी हल्की फाउंडेशन है, ऐसा लगता है कि आपने कंसीलर लगा लिया। तो अब इसी पैलेट में से ये शेड है, बहुत प्यारा शेड है, और सबसे बड़ी बात ये वाला जो ब्लश है कहीं नहीं जाता है, रात तक ऐसे रहेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पिंक पिंक नहीं कर लेना,
बस इतना पिंक कि आप खिले खिले लगे, फ्रेश लगे। और गर्ल्स, जिस दिन आपके वो देखने आ रहे हो उससे एक दिन पहले आप अच्छी तरह नींद पूरी करें। नींद में झूम रहे हो ये भी अच्छी बात नहीं है। और आपने किस किस तरीके से उनके किस किस सवालों का क्या क्या जवाब देना है आगे वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊँगी। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जिनकी शादी अभी होने वाली है या उनको देखने के लिए लोग आते हैं। ये देखें, ये ब्लश लगा लिया। मुझे नहीं मालूम आपको ये रिंग लाइट में किस तरीके से शो हो रहा है, मगर रियल में मुझे बहुत अच्छा मेकअप लग रहा है। मैं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही कि मैं खुद कर रही हूँ, इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि नेचुरल लग रहा है, ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा। ठीक है, ये हो गया सही। अब हम आते हैं लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक ये मैं ले रही हूँ नार्स की, आप लोग कोई भी ले सकते हैं। और इसको लगाना है फिंगर से क्योंकि ब्रश में आती है ज़्यादा, तो आपने फिंगर से देखें 2-3 डॉट लगाए, कोने है ना वो कवर कर दे, कवर कर दी, बीच में थोड़ी सी ली, इसको फिंगर से कवर करेंगे। मैं बिल्कुल मोबाइल में देख के मेकअप कर रही हूँ, तो फिर हम इस देख लूँ। नाइस। जो बचेगा वो थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा सकते हैं और क्यूट लगेंगे आप। ज़ाया ना करने, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें। थोड़ा चिन पे भी लगा दें। ये हो गया आपका मेकअप। अब आपने लगाना है लाइनर। लाइनर में मिस रोज़ का लगा रही हूँ। बहुत विंग लाइनर नहीं लगाना, कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना। आपने जस्ट अपने आईलेट को हल्का सा एक लाइन दे देनी है, दैट्स इट। कोई विंग नहीं निकालना। और ये मेकअप ज़रूरी नहीं है सिर्फ रिश्ते वाले आए तब कर ले, मार्केट में आप ये करके मेकअप जा सकते हैं। इतना मेकअप तो किसी घर पे जा सकते हैं, कोई दावत में जा सकते हैं। ये देखें एकदम से आँख खुल गई है। मैंने कोई विंग लाइनर नहीं लगाया, मैंने जस्ट आईलिड के ऊपर आई लैशेस की जगह को कवर किया, दैट्स इट। ये देखें एकदम से आंखें खुल गई हैं। मेरी तो आंखें बंद सी लग रही थी। काजल बिल्कुल नहीं लगाएं क्योंकि वाटरप्रूफ कह के बहुत सारे वाटरप्रूफ नहीं भी होते, वो फैल जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। हाइलाइटर लगा लेते हैं। हाइलाइटर के लिए इसमें भी एक शेड है लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है, तो अलग से ये है, किस ब्रांड का है, 7 कूल का। 7 कूल का ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है गाइस, आप ज़रूर लें। थोड़ा सा लिया, ज़्यादा भरना नहीं है, ठीक है। नोज़ पे ज़्यादा ले लिया, नोज़ आपकी जितनी चमकेगी उतना क्यूट लगते हैं। ये हो गया आपका हाइलाइटर। सो गाइस ये आपका मेकअप हो गया डन। देखें कितना नेचुरल लग रहा है, प्रिटी लग रहा है, एक्स्ट्रा नहीं लग रहा, ओवर द टॉप नहीं लग रहा, और आप क्यूट भी लग रहे हैं। अब मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि आपने उनसे मिलना कैसे है। ओहो एक चीज़ रह गई, खबर तबर में ऐसा हो जाता है। तो ये मस्कारा तो आपने इतना लगाना है, भर के लगाना है अपने मस्कारा, ताकि आपके लैशेज़ बहुत अच्छी लगे। मेरी लैशेज़ काफ़ी थिक है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो मुझे इसके लिए आईलैश कर्लर यूज़ करना पड़ता है। और अभी पता नहीं वो किधर सामान में खोया हुआ है, तो मैं बस यही लगा रही हूँ। आपने कोई फेस पाउडर नहीं लगाया, ना आपने कोई सेटिंग पाउडर लगाया, ना आपने आईब्रो को कुछ किया, आपने सिर्फ वो मेकअप किया है जो इतना फील भी नहीं हो रहा, लेकिन आप स्टिल बहुत प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, मस्कारा लगाएंगे। तो गर्ल्स मैंने लगा लिया मस्कारा लगाने के बाद अब मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ और फिर मैं आपको आके बताती हूँ। सो गर्ल्स मैं यहाँ पे रेडी होकर देख लिया, मैंने पीच कलर का ड्रेस पहना है, स्काई ब्लू और पीच का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही एलिगेंट सा ड्रेस है। ये ड्रेस वैसे कॉटन का है, लेकिन दुपट्टा इसका लॉन का है। मैंने आपको सिर्फ समझाना था कि आप दुपट्टा ऐसा लें जो फैब्रिक ढलकता है, वो वाला दुपट्टा लें। लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया, मैंने तो ड्रेस को प्रेस भी नहीं किया।
ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने बस वीडियो बनानी थी तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि मेकअप इस टाइप का होना चाहिए। देखें स्किन कितनी ग्लो कर रही है, ठीक है। ड्रेस भी मैंने आपको बता दिया, एलिगेंट लग रहे हैं। हाथ में आप वॉच पहन सकते हैं, वॉच नहीं तो डेलिकेट सा आप पहन सकते हैं, ब्रेसलेट, इयरिंग पहन सकते हैं छोटी छोटी। परफ्यूम लाजमी है, परफ्यूम लगाएं, और परफ्यूम पल्स पॉइंट पर लगाएं तो फिर उसकी जो खुशबू होती है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। कान के पीछे लगाएं, यहाँ नेक पे लगाएं, और अपने ये जो आपकी कलाई होती है इस पे लगा के, तो ये पूरे दिन खुशबू रहेगी। परफ्यूम लगा लिया, अब आपने मिलना कैसे, अब आते हैं मेन बातों पे, ठीक है गर्ल्स। तो गर्ल्स आपने क्या करना है, अब आपने जूतों का मैंने बता दिया, आपको मेकअप करके बता दिया, कपड़ों का बता दिया, परफ्यूम लगा लिया, सब कुछ हो गया। अब वो लोग आए, अब वो आके आप सबसे पहले सवाल करेंगे कि आपकी हॉबीज़ क्या है। तो देखें गर्ल्स, झूठ नहीं बोलना, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा सच भी नहीं बोलना। मैं अपने वक्त में बहुत ज़्यादा सच बोल दिया करती थी। कोई मुझसे पूछा था आपकी हॉबीज़ क्या, मैं बोलती थी यूट्यूब देखना। तो ऐसा नहीं करना होता। बेशक आप यूट्यूब देखते हैं, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद भी तो यूट्यूब पे आ रही हूँ। मगर एक सास को अपनी बहू चाहिए होती है जो उनका घर संभाले, उनको ऐसी नहीं चाहिए होती जो पूरे दिन यूट्यूब देखे। तो अगर वो आपसे पूछे आपकी क्या हॉबीज़ हैं, तो आपने बोलना है मैं सुबह सुबह उठती हूँ, उठने के बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मम्मा के साथ किचन में ब्रेकफास्ट में हेल्प करवाती हूँ, घर का काम करती हूँ, और उसके बाद जब टाइम वगैरह बच जाता है थोड़ी देर टीवी देख लेती हूँ। तो आपने अपनी अच्छी आदतें भी बतानी है, जस्ट ये नहीं ब्लंट होकर नहीं बोल देना कि भाई हमने यूट्यूब देखते हैं। इससे आप उनको बिल्कुल, चाहे आप दिखने में जितने प्रेजेंटेबल क्यों ना हो, अगर आपकी इस टाइप की बातें होंगी आप उन्हें कभी अच्छे नहीं लगेंगे। यही बातें होती है जिसपे हमारी मम्मा हमें डांटती हैं, क्योंकि हमने सही से बिहेव करना होता है। उसके बाद जो सर्विंग के लिए खाना वगैरह आता है या फिर रिफ़्रेशमेंट आती है, वो आपकी कोई ना कोई हेल्पर ला के रखे, आपने नहीं रखना। लेकिन जब आ जाए तो आपने उनको सर्व ज़रूर करना है, उनको चाय दीजिए, तमीज़ से दीजिए, ठीक है। और अगर वो पूछेंगे बेटा आपको क्या आता है कुकिंग में, ठीक है, अगर आपको पता है कि 2 दिन बाद वो लोग आने वाले हैं, आपको 2 दिन पहले ही पता है, तो 1-2 कोई रेसिपी रट लें, ताकि वो कुछ पूछे भी तो आप धड़क से जवाब दे सकें, तो उनको ये लगे यार इसको कुकिंग आती है, ठीक है। और अगर वो आपसे ये सवाल करेंगे, जैसे वो आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। लड़कियाँ क्या होती हैं, नेल्स को यूँ यूँ करती रहती हैं, आपने ऐसा नहीं करना, नज़रें झुकानी नहीं है, बस नज़रें झुका के रखें, मुस्कुराएं। लेकिन अगर वो आपसे कुछ पूछे तो आप नज़रें उठा के जवाब दें, आपको पता चले उनको कि हाँ ये कॉन्फिडेंट लड़की है, पढ़ती है, लिखती है, ये कोई जंगल से नहीं आई हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब उसकी बहनें आपसे कुछ सवाल करें, जैसे लड़की की बहनें, लड़के की जो रिश्ता लेके आए हैं उनकी बहनें भी साथ होती हैं, वो भी आपसे सवालत करते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना है। कोई अपने पाँव को हिलाना नहीं है, पाँव खोल के, टांगे खोल के बैठना नहीं है, कोई अपने नाखूनों को यूँ नहीं करना, नर्वस नहीं होना आपने, ठीक है। और उस वक्त आपके हाथ में सेलफ़ोन नहीं होना चाहिए। गर्ल्स, लड़कियाँ ऐसा करती हैं, हाथ में सेलफ़ोन होता है, कोई उनसे कुछ पूछ नहीं रहा ना, आपस में बड़े बातें कर रहे हैं, तो वो मोबाइल खोल के मोबाइल चला रही होती, उस वक्त मोबाइल नहीं चलाएं। ये बुरा लगता है जब आपके घर में कोई भी आए, रिश्ते के अलावा भी लोग आए, आप उन्हें इग्नोर करके मोबाइल में घुसे हुए हैं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इंसानों को तवज्जो दें, मोबाइल वगैरह सब यहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बता दिया। और जो रिश्ते वाले आते हैं, आंटीज़ और जो साथ में बहनें आती हैं, उनसे मेरी यही इल्तिजा है, आप प्लीज़ लड़कियों को लड़कियां ही समझें। आप लोग अपने बच्चों का रिश्ता लेकर आते हैं, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, मगर आप लोग जो बेधड़क हो किसी लड़की को रिजेक्ट कर देते हैं ना मुंह पे, ये चीज़ अच्छी नहीं है। उनके दिल पे क्या गुजरती है, उनके माँ बाप के दिल में क्या गुजरती है, आप लोगों को नहीं पता, सही है। तो अगर आपको कोई नहीं पसंद, देखिए कोई किसी को पसंद आए ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैं पसंद नहीं आऊँगी, बहुत सारे लोगों को मुझे पसंद नहीं आएंगे, लेकिन बेधड़क होके मुंह पे ही मना कर देना ये चीज़ गलत होती है। अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा तो आप बोले हम बाद में आपको बताएंगे, और फिर बाद में आप बता दें कि नहीं आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप कहीं और इंटरेस्टेड है, वो भी ठीक है। लेकिन ऐसे किसी को हर्ट नहीं करें। और लड़कियों, आपने पहले रिश्ते पे अपने दिल में एक बात रख लेनी है कि अगर ये रिश्ता जो आपके लिए आ रहा है, आप बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने इज़्ज़त दी, सब कुछ किया आपने, लेकिन अगर उधर से हाँ नहीं होती है तो आपने दिल छोटा नहीं करना है। आप किसी से कम नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको भी परफेक्ट बनाया है, और जो आपके लिए बनाया होगा वो परफेक्ट आपसे कोई ले ही नहीं सकता, कोई छीन ही नहीं सकता। अगर आपका रिश्ता यहाँ होना होगा वो होके रहेगा, अगर वहाँ से मना भी हो गया तो दुनिया का आखिरी रिश्ता नहीं है। कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हैं, अगली बार रिश्ते वाले कोई आते हैं उनके सामने नहीं जाती, उनको लगता है कि नहीं हम रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं करें बिल्कुल भी, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आपको पसंद नहीं कर रहा तो सोचिए अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे कोई बहुत बेहतरीन इंसान सोचा होगा, रखा होगा। जब भी आपको छोटी सी चीज़, कभी होता है ना कोई छोटी सी जॉब नहीं मिली हम रोने लग जाते हैं, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी जॉब अल्लाह ताला ने ढूंढी हुई होती है, सोची हुई होती है, तो हम रो रहे होते हैं ये हमने क्या खो दिया। और कुछ टाइम बाद हम रियलाइज़ करते हैं अल्लाह ताला जो सोचते हैं वो बेस्ट प्लान होता है, बहुत बड़ा सोचते हैं अल्लाह मियाँ, हमारी सोच वहाँ तक जा ही नहीं सकती कभी भी। तो अगर कोई रिजेक्ट कर दे आपको,
ठीक है, आपने हर्ट नहीं होना। आप सोचें ये तो मेरे आगे शिफ्ट थी, अभी मेरे लिए तो बेस्ट पर्सन आएगा, ठीक है। तो आपने प्यारा सा तैयार होना है, और पर से झूठ, इतना भी झूठ नहीं बोलना कि जो सामने जलेबियाँ पड़ी हुई होती हैं अगर, तो पूछे बेटा कुकिंग आती है, जी आंटी मैंने जलेबी बनाई है। या फिर लड़की की अम्माएँ कह देती हैं कि हाँ जलेबी मेरी बेटी ने बनाई है। भाई आपका पकवान सेंटर है जो आपने जलेबियाँ बनाई हैं। आजकल जलेबियाँ कोई नहीं बनाता, बाहर से ले के खाते हैं, तो इतना झूठ नहीं बोलना। हाँ अगर सैंडविचेज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बना सकते हो तो आप वो बोलें कि आपने बनाई है, और अगर बनाई भी तो अच्छी बात है, लेकिन ये जलेबियाँ आपने बनाई हैं ऐसा मत बोलें, क्योंकि काफ़ी जगहों पे हमने ऐसा सुना भी और देखा भी है। और काइंडली जो रिश्ता लेके जाते हैं, मैं बस उनसे इतना कहूँगी कि दूसरों को भी इंसान समझें, और जिनके यहाँ रिश्ता लेके जा रहे हैं वो बहुत उम्मीदों से, प्यार मोहब्बत से आपसे मिल रहे होते हैं। अगर आपको रिश्ता पसंद आए गो फॉर इट, अगर आपको नहीं पसंद आप इज़्ज़त से बाद में उन्हें समझा सकते हैं, मना कर सकते हैं, लेकिन किसी को जलील नहीं करें, किसी की बेटी को इतना नर्वस ना करें, इतना कॉम्प्लेक्स में डालें, उनसे उल्टे सीधे सवाल नहीं करें। कुछ आंटीज़ तो ऐसे सवाल कर देती हैं कि हमारे यहाँ तो देगे पकती हैं तो तुम्हें देग पकानी पड़ेगी। अभी एक लड़की घर आई नहीं, उसको पहले से आप टॉर्चर कर रहे हैं कि उसने देगे पकानी है। भाई वो पकवान सेंटर में थोड़ी जा रही है जो उसने देगे पकानी है। जितनी भी नवाब की बच्ची क्यों ना हो, या जितनी भी कोई रिच घर से बिलोंग करती हुई लड़की क्यों ना हो, करना उसने काम ही है, कुकिंग करना ही है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आदमी का काम है बाहर से पैसे अर्न करके कमाना, और औरत का काम है घर संभालना। अगर औरत पढ़ती है लिखती है वो खैर अलग टॉपिक है, इंडिपेंडेंट बनना भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि दिलों में गुंजाइश पैदा करें, जो रिश्ता लेके जाए वो भी बहुत अपनी बेटी की तरह ही समझे, दूसरी लड़की को भी, उसको इतना टारगेट नहीं करें, क्योंकि लड़के की जो बहनें होती हैं वो भी उठ पटांग सवाल करती हैं, तो ये नहीं करने चाहिए। उनको मिनी माँ मत बनाएं आप, और जो असली मदर हैं वही पूछें उनसे। और लड़कियों को भी चाहिए कि वो अपने रिश्ते लेने वालों की इज़्ज़त करें, बहुत प्यार से मिलें। अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा होगा वो आपको मिल के रहेगा, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे, वो सिर्फ आपका है और सिर्फ आपका है। तो उम्मीद करती हूँ, और कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, अपने आप से बहुत प्यार करें। आप जो हैं जैसे हैं परफेक्ट है, और किसी को अगर आप इज़्ज़त देंगे ना तो इससे आपकी अपब्रिंगिंग की तारीफ़ होगी। इससे ये होगा कि मतलब आपके घर वालों ने आपकी कितनी परवरिश की है। अगर हम किसी से अच्छी तरह पेश आते हैं ना तो हमारे माँ बाप की इज़्ज़त हो रही होती है। अगर हम किसी को इज़्ज़त दे रहे होते हैं तो इससे पता चल रहा होता है यार वो कितने अच्छे ख़ानदान से हैं, ठीक है। तो गर्ल्स आपने भी बहुत इज़्ज़त देनी है। अगर आपके कोई घर है आपने बिल्कुल ऐसा ड्रेसअप होना है, ऐसा बिहेव करना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना कि आपने जलेबियाँ बना दी, ऐसा नहीं बोलना। जो आप बना सकते हैं वही बताएं, जो आप सच में करते हैं आप वही बताएं। फेक ना हो, फेक एक्सेंट ना बनाएं उनके सामने, प्यार से पेश आएँ, ऐसी ड्रेसिंग करें। तो इंशाल्लाह फिर जब आपका रिश्ता डन होगा तो आप इस वीडियो पे आके कमेंट भी करेंगे कि आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी थी। और ये एडवाइस मेरी सब बहनों के लिए, मेरी सब कज़न्स के लिए। हर लड़की की ज़िंदगी में मोड़ तो आता ही है, तो हर लड़की को उससे गुजरना पड़ता है। हम भी गुजरे हैं, आप भी गुजरेंगे, सब गुजरते हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जिनका रिश्ता 2024 में पक्का हो गया है उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आपको ढेरों खुशियाँ दे। तो सो गाइस आज की वीडियो यही थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।